चलिए, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अच्छा, छवि ऑनलाइन है, छवि, कृष्णा, अनिका, स्वीटी, एवरीबडी। चलो, तो अपन ने एल्गी पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। आज अपन आगे बढ़ेंगे और ब्रायोफाइट्स पढ़ेंगे। लिखिए हेडिंग ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स, बोलो क्या लिखूं ब्रायोफाइट्स में? स्पर्मैटोफाइटा या नॉन स्पर्मैटोफाइटा? लिख लो, नॉन स्पर्मैटोफाइटा। क्रिप्टोगैम या फिनेरोगैम? क्रिप्टोगैम। ट्रेकियोफाइटा या एट्रेकियोफाइटा? एट्रेकियोफाइटा मतलब वस्कुलर टिश्यू नहीं होंगे, तो हाइट छोटी होगी कि बड़ी? छोटे छोटे, स्मॉल साइज। लिखिए, नॉन स्पर्मैटोफाइटा यानी सीड, बीज नहीं बनता। क्रिप्टोगैम्स यानी हिडन सेक्स ऑर्गन्स हैं। एट्रेकियोफाइटा मतलब वस्कुलर टिश्यूज नहीं है, जाइलम फ्लोएम नहीं है। नेक्स्ट, ट्रू रूट स्टेम लीव्स यहां नहीं बनते, यानी नॉन कॉर्मोफाइटा। ये ट्रू रूट लीव स्टेम मालूम है कहां से बनते हैं? ये भी टेरिडोफाइट से बनते हैं। जब से जाइलम फ्लोएम बनता है तभी तो ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, सच्ची रूट स्टेम लीफ बन जाती है। यानी इसकी बॉडी भी मोर और लेस थैलस जैसी होगी। और किसकी पड़ी है थैलस जैसी? एल्गी फंजाई की। पर क्या लगता है, एल्गी से मोर एडवांस्ड होगा या लेस एडवांस्ड? मोर एडवांस, उससे बेटर स्पेशलाइज्ड है, डिफरेंशिएटेड है, पर सच्ची रूट स्टेम लीफ नहीं बनी है। चलिए, इंक्लूड्स। अब इसमें दो ग्रुप्स आएंगे। जैसे एल्गी में अपन ने ग्रीन, ब्राउन, रेड एल्गी पढ़े थे, यहां पे लिखिए लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। एल्गी की स्टडी को क्या कहा था? फाइकोलॉजी। फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी। ब्रायोफाइट की स्टडी को ब्रायोलॉजी। तो कोई ज्यादा बड़ी तोप बात नहीं है, लिख लो ब्रायोलॉजी। ये तो नाम से ही समझ आ जाएगा, स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स। फादर्स मैंने वहां भी कहा था, मत याद करिएगा, अब नहीं पूछते हैं, तो फादर्स याद करने की जरूरत नहीं है। चलो अब समझो, एल्गी कहां मिलते थे, पानी में या लैंड पे? पानी में, सारे पानी में थे। ग्रीन एल्गी फ्रेश वाटर में ज्यादा थे, रेड और ब्राउन एल्गी मेरीन वाटर में ज्यादा थे। ब्रायोफाइट्स जो है, ध्यान से सुनना, ये लैंड पे रह सकते हैं, लेकिन इनके स्पर्म को, मेल गैमीट को फीमेल गैमीट के पास जाने के लिए पानी चाहिए ही चाहिए। यानी भले ही ये लैंड पर हैं, पर वहां पे भी नमी, पानी होना ही होना चाहिए। मोटाइल गैमीट होगा, पर वाटर के थ्रू फीमेल गैमीट के पास जाता है। जबकि टेरिडोफाइट ऑनवर्ड्स क्या हो जाएगा, एक्चुअली टेरिडोफाइट में भी सेम कहानी होती है, वहां पर भी मेल गैमीट को पानी चाहिए ही चाहिए। मोटाइल मेल गैमीट होता है फीमेल गैमीट तक जाने के लिए। फिर जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स में पानी का पेड़ है तो सिर्फ पानी का है, जैसे लोटस एंजियोस्पर्म है, लेकिन पानी में रहता है। और लैंड वाला पेड़ है तो पूरा लैंड पे जीवन जी सकता है। अगर आप इसे एनिमल से कंपेयर करें तो एनिमल्स में मछलियां सिर्फ पानी में रहती हैं, बाहर निकालोगे मर जाएगी, ये एल्गी के बराबर हो गया। एम्फीबियन लाइक फ्रॉग्स लैंड पे रहते हैं, लेकिन उन्हें पानी चाहिए ही चाहिए। फ्रॉग का रिप्रोडक्शन पानी में ही होता है, अंडा और स्पर्म पानी में ही डाला जाता है, फर्टिलाइजेशन पानी में होता है, बाहर जाइगोट बनता है। यानी इस हिसाब से ब्रायोफाइट को मैं एम्फीबियन से कंपेयर कर सकती हूँ। कायदे से तो टेरिडोफाइट को भी एम्फीबियन से करना चाहिए, पर क्योंकि टेरिडोफाइट थोड़ा मोर एडवांस्ड है, तो उसे किसके बराबर मान लेते हैं? रेप्टाइल के बराबर। कायदे से उसको भी पानी चाहिए ही चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट फंडा पढ़ा रही हूं आपको। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट दोनों के मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक पहुंचने के लिए पानी चाहिए ही चाहिए। इनमें से क्या मैं इसे एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोल सकती हूँ? लिखिए, कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फी का मतलब ये होता है बोथ, रह तो सकता है लैंड पे पर पानी चाहिए ही चाहिए। बिकॉज, अब ये बिकॉज आ गया, असर्शन रीजन का क्वेश्चन बन जाएगा। बिकॉज दे कैन लिव इन सॉइल, यानी मिट्टी में, लैंड पे दे कैन लिव इन सॉइल, बट डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेल गैमीट को फीमेल गैमीट के पास पहुंचने के लिए पानी चाहिए ही चाहिए। तो मुझे बताओ, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट ज्यादा वर्ल्ड में फैले होंगे या कम रेस्ट्रिक्टेड जगह मिलेंगे? कम, क्योंकि उन्हें पानी चाहिए। तो कहीं पानी नहीं है, रेगिस्तान, वहां ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट नहीं मिलेंगे। जबकि जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स काफी जगह मिलेंगे, क्योंकि जो पानी वाले हैं वो पानी में रह रहे हैं, लैंड वाले हैं लैंड पे रह रहे हैं। इसीलिए देखो एनसीईआरटी में क्या किया है, ये जो बात है ना कि ये नैरो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी जोग्राफी अर्थ पर ज्यादा नहीं फैले हैं, ये बात टेरिडोफाइट के लिए लिख दी।
क्योंकि उन्हें पानी चाहिए ही चाहिए, ऐसा भी लिख दिया, पर उसे एम्फीबियन नहीं कहते। कायदे से ये बात दोनों पे अप्लाई होनी चाहिए, कायदे से दोनों एम्फीबियन है, पर एम्फीबियन शब्द यूज करते हैं ब्रायोफाइट के लिए, टेरिडोफाइट को रेप्टाइल्स बोल देते हैं। और कायदे से दोनों में ये लाइन आनी चाहिए कि नैरो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, पर ये बात एनसीईआरटी में टेरिडोफाइट के लिए लिखी है। तो मैं आपको अभी से कंपेयर कर करके पढ़ा रही हूँ, तो आपके दिमाग में जाए वो चीजें। क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि ये पहले पेड़ हैं जो लैंड पर रहना शुरू करा है जिन्होंने? पहले मछली तो पानी के बाहर निकालते ही मर रही थी, एल्गी बाहर निकालते ही मर रहा है, लेकिन ये पहली बार लैंड पे रह सकते हैं। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं पहले ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट कौन सा है जो बिना पानी के भी रह सकता है? जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स। चलो, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट ओरिजिनेटेड फ्रॉम एक्वाटिक प्लांट्स। एक्वाटिक प्लांट्स मतलब एल्गी, ओरिजिनेटेड फ्रॉम एक्वाटिक प्लांट्स। हालांकि ये लाइन एनसीईआरटी में नहीं है, जो येलो से लिखा है वो एनसीईआरटी की लाइंस हैं। मार्क करिए एनसीईआरटी की लाइंस। मॉसेस एंड लिवरवर्ट स्टार कर लो, और ये वाली लाइंस को स्टार कर लीजिए। एम्फीबियन बिकॉज ये वाली दोनों, बिकॉज है ना, ये वाले दोनों पॉइंट्स। चलो अब आते हैं हैबिटेट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो हैबिटेट। ये कहां मिलेंगे? जहां थोड़ा पानी है, लिखिए हैबिटेट। तो ये कैसे एरिया में मिलेंगे? जहां बहुत धूप है या थोड़ा शेड है? शेड, क्योंकि धूप में तो पानी उड़ जाएगा। मॉइस्ट या ड्राई? मॉइस्ट। लिखिए इन मॉइस्ट शेडेड एरियाज। इन मॉइस्ट शेडेड एरियाज, स्टार लगा लेना इस पॉइंट को। मॉइस्ट शेडेड एरियाज बहुत आसान है याद रखना। और ऐसा जनरली पहाड़ों पे मिलता है कि लैंड पे मिलता है? पहाड़ों पे। पहाड़ों पे पेड़ वेड़ होते हैं ना, जंगल ज्यादा होता है, शेड ज्यादा होता है, नमी रहती है। इन हिल्स, इन हिल्स। नेक्स्ट पॉइंट अकर इन, अगेन स्टार। बोलो ड्राई या डैम्प? डैम्प। डैम्प मतलब वेट, गीली, डैम्प। ड्राई या ह्यूमिड? ह्यूमिड। नॉन शेडेड या शेडेड? शेडेड लोकेलिटीज। डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज। कायदे से ये सारी बातें टेरिडोफाइट पे भी अप्लाई होती हैं। और जो शेड लविंग प्लांट्स होते हैं उन्हें सायोफाइट्स कहा जाता है। सायो मतलब शेड, फाइटा मतलब प्लांट, ऐसे पेड़ जो शेडेड एरियाज में रहते हैं, लिख लीजिए सायोफाइट। ये सारी एनसीईआरटी की लाइंस हैं। हमारा जो वेस्टर्न हिमालयाज है, वेस्टर्न मतलब पाकिस्तान वाली साइड का, वेस्ट बंगाल वाली साइड तो ईस्टर्न है, इस साइड वाला जो अफगानिस्तान पाकिस्तान उधर का जो हिमालय है उसे ब्रायोफाइट की खदान कहते हैं। गोल्ड माइन, खदान। इतने ब्रायोफाइट्स हैं क्योंकि इस तरह की लोकेलिटी, इस तरह की सिचुएशंस, एनवायरनमेंट वहां मिलता है। लिखिएगा वेस्टर्न हिमालयाज कॉल्ड गोल्ड माइंस ऑफ ब्रायोफाइट। स्टार लगा लेना, एनसीईआरटी की लाइन है। जो एनसीईआरटी की लाइन होती है वो आप भूल ही नहीं सकते हैं। वेस्टर्न हिमालय गोल्ड माइंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। एक पॉइंट और लिखो, अभी समझाती हूं। आपको याद है मैंने एल्गी में एक बात कही थी, लाइकन्स में, कि सक्सेशन में इनका रोल होता है। मैंने बताया था एक चट्टान है, मिट्टी का नामो निशान नहीं है, उससे आगे जंगल बनना है, इसे सक्सेशन कहते हैं। 12th क्लास में पढ़ाऊंगी। और उसमें जब मिट्टी नहीं है, कोई पेड़ वहां नहीं रह सकता, लेकिन वहां लाइकन रह जाते हैं। तो पहले लाइकन आते हैं, लाइकन के बाद वहां मॉसेस आते हैं, एक तरह की ब्रायोफाइट। ये भी चट्टानों पे मिल सकते हैं। यानी लिखिएगा प्ले रोल इन प्लांट सक्सेशन। ये सब, ये बहुत अच्छे से डिटेल पढ़ेंगे 12th क्लास की इकोलॉजी में। प्ले रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स और सॉइल। बेयर, बेयर मतलब मिट्टी का नामो निशान नहीं है, चट्टान या थोड़ी बहुत सॉइल बन गई है। बेयर रॉक और सॉइल। अगेन स्टार लगा लेना, एनसीईआरटी की लाइन है। चलिए अब लिखिए न्यूट्रिशन। बोलो कैसा न्यूट्रिशन होगा? ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक, सब पेड़ है, लिख लिए ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक। स्टार लगा लेना, एनसीईआरटी की लाइन है। अब इसमें कुछ अपवाद हैं, पर काफी सालों से क्वेश्चन नहीं पूछा है, आप इसको बिल्कुल छोड़ सकते हैं। कुछ सैप्रोफिटिक ब्रायोफाइट्स भी हैं जो डेड प्लांट एनिमल्स को खाते हैं, पर आप मत लिखिए इसको, अननेसेसरी कंफ्यूज होंगे। अब लिखो साइज। एनसीईआरटी में नहीं दिया साइज। स्मॉल साइज, स्मॉल साइज ड्यू टू, क्यों है स्मॉल साइज? एब्सेंस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम नहीं है, एब्सेंस ऑफ वस्कुलर टिश्यू।
अब ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको आइडिया के लिए बता रही हूँ, सबसे छोटा ब्रायोफाइट पता है कितना होता है? 5 मिलीमीटर। स्केल पे देखो आप कितना सा होता है, 5 मिलीमीटर, इतना सा स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट है। और बड़े से बड़ा ब्रायोफाइट जो है वो ज्यादा से ज्यादा 50, 60, 70 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर भी हाइट नहीं है, बहुत छोटे हैं। और कहा यूकेलिप्टस का पेड़ 100 मीटर लंबा हो गया है। टेरिडोफाइट्स कितने लंबे लंबे होते हैं, पाइनस के पेड़ देखे होंगे, वो कश्मीर में दिखाते हैं ऐसे कोनिफर्स, कितने लंबे लंबे पेड़ होते हैं, ऊंचे ऊंचे, क्योंकि वहां जाइलम फ्लोएम बन गया है, खाना पीना दूर दूर तक पहुंच सकता है। तो ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट अब नहीं पूछते हैं, पर हाँ वस्कुलर टिश्यू नहीं होता, ये हमें आना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट लिखिएगा, प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट, ऐसा लिखो, प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट, स्टार लगा लेना, डैश करके लिखो, थैलस लाइक, थैलस लाइक, थैलस लाइक। बट अब बट क्यों लिख रही हूं? क्योंकि थैलस लाइक तो एल्गी की भी थी, पर यहां थोड़ी मोर स्पेशलाइज्ड है, थोड़ी मोर एडवांस्ड है, बट मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी, मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो ऑल्सो थैलस लाइक, ताकि आपको याद रहे। एल्गी भी थैलस जैसी थी, फैली हुई बॉडी, इसकी भी थैलस जैसी है, बट बेटर डिफरेंशिएटेड है, मोर डिफरेंशिएटेड। चल अब आइए इसको समझते हैं अपन। आइए अब एक स्लाइड लगाती हूं, मेरे साथ बनाइएगा। देखो समझो, मैंने आपसे कहा था एक पेड़ के अंदर 2 तरह की बॉडी रहती है, एक हैप्लॉइड, एक डिप्लॉइड। हैप्लॉइड को गैमेटोफाइट कहते हैं और डिप्लॉइड को स्पोरोफाइट। ये हल्का सा फंडा मैंने आपको एल्गी में बताया था। एल्गी जब आप देखते हो तो आप क्या देख रहे हो, गैमेटोफाइट या स्पोरोफाइट? गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट के नाम पर तो जाइगोट थोड़ी सी देर के लिए बनेगा और फिर मियोसिस करके स्पोर बना देगा, जो कि अगेन किसका पार्ट है? गैमेटोफाइट का। जब आप एक आम का पेड़, पीपल का पेड़, एक एंजियोस्पर्म, एक जिम्नोस्पर्म या इवन एक टेरिडोफाइट देख रहे हो, तो आप क्या देख रहे हो? पेड़ स्पोरोफाइट। उसका हर सेल डिप्लॉइड है, रूट, स्टेम, लीफ, सबका एक एक सेल, हर सेल के अंदर क्रोमोसोम की 2-2 कॉपी है, आप डिप्लॉइड देख रहे हो। हाँ, जब गैमीट जो भी बनेगा बीच बीच में गैमेटोफिटिक बॉडी आएगी, लेकिन मेन क्या दिखता है? स्पोरोफाइट। तो टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक है, पर एल्गी और ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक है। पर होता क्या है, यहां पर एल्गी में स्पोरोफाइट के नाम पर थोड़ी सी देर के लिए जाइगोट बन रहा था, पर जब आप एक ब्रायोफाइट देखोगे तो आपको एक गैमेटोफिटिक बॉडी दिखेगी आंखों से और एक स्पोरोफिटिक बॉडी भी आंखों से दिखेगी, दोनों बॉडीज दिखेंगी। हालांकि मेन बॉडी कौन सी होगी? गैमेटोफाइट, इसीलिए इसकी लाइफ साइकिल होगी हैप्लोडिप्लॉन्टिक। जबकि टेरिडोफाइट में उल्टा हो जाएगा, मेन पेड़ क्या दिखेगा? स्पोरोफाइट, और थोड़ा उसके ऊपर क्या दिखेगा? गैमेटोफाइट, उल्टा हो जाएगा। तो एल्गी में ओनली गैमेटोफाइट, ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट, थोड़ा सा स्पोरोफाइट, टेरिडोफाइट में मेन स्पोरोफाइट, थोड़ा गैमेटोफाइट, और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स में मेन स्पोरोफाइट, जरा जरा सा बनेगा गैमेटोफाइट। ये इस तरह से विकास हो रहा है, एवोल्यूशन हो रहा है। तो यहां पे 2 बॉडीज बनेंगी, पर मेन बॉडी कौन सी होगी? गैमेटोफाइट। यानी कि अडल्ट हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉइड? हैप्लॉइड, क्योंकि गैमेटोफाइट है। आइए लिखते हैं, लेफ्ट साइड से लिखते हैं, गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट। दिस इज द मेन प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी। बोलो डिप्लॉइड या हैप्लॉइड? हैप्लॉइड, वेरी गुड। बताओ मल्टी सेल्यूलर होगी कि यूनिसेल्यूलर? पूरी बॉडी बन रही है यार, कहां पहुंच गए अपन प्लांट किंगडम पे। यूनिसेल्यूलर तो कहां रह गए थे? मोनेरा और प्रोटेस्टा में, और फंजाई में भी एक यीस्ट था, ग्रीन एल्गी में वो क्लमाइडोमोनास क्लोरेला था। अब तो सब मल्टी सेल्यूलर है, मल्टी सेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर। सोच के बताओ, ये बॉडी फोटोसिंथेटिक होनी चाहिए कि नहीं? भाई ये तो मेन प्लांट बॉडी है, तो ये तो ग्रीन होनी चाहिए, इसमें तो फोटोसिंथेसिस होना चाहिए, यानी ग्रीन फोटोसिंथेटिक, ग्रीन फोटोसिंथेटिक। ये मेन प्लांट बॉडी है, इसे तो खाना बनाना ही पड़ेगा। बोलो इसमें ट्रू रूट लीफ स्टेम होंगे कि नहीं? वो तो बने ही नहीं है ब्रायोफाइट्स में। ट्रू लीफ स्टेम रूट एब्सेंट, वो तो है ही नहीं, एब्सेंट।
अब समझो, अगर इस पेड़ के हिस्से को, बॉडी को ग्रो करना है तो एक तो खाना चाहिए और एक पानी चाहिए। खाना तो ये बना रही है क्योंकि ये ग्रीन है और इसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है, लेकिन पानी कहां से खींचते हैं पेड़? मिट्टी से, सॉइल से, थ्रू रूट्स। अब इसमें रूट्स तो है नहीं, पर इसमें रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन सकते हैं। रूट के लिए राइजो वर्ड यूज करते हैं, रूट लाइक को क्या बोल सकते हैं? राइजोइड। जैसे डिस्क जैसा डिस्कॉइड, अंडाकार ओवल जैसा ओवॉइड, रूट जैसा राइजोइड। लिखिए राइजोइड्स प्रेजेंट, राइजोइड्स प्रेजेंट। इतना लिख के 5-6-7 लाइन्स छोड़ दो और एक और चार्ट मेरे साथ बनाओ। 7-8 लाइन्स छोड़ दो। चलिए आइए एक और बनाते हैं। यहां पे इसे आधा पेज कर दो, ऐसे फोल्ड कर लो। एक तरफ अपन पढ़ेंगे लिवर वर्ड्स और एक तरफ मॉसेस। मैं कंपेयर कर करके पढ़ा रही हूं, बहुत इजी हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपको एनसीईआरटी रट गई। देखो लिवर, लिवर की तरह दिखते हैं। बताओ लिवर चपटा होगा कि ऐसा खड़ा होगा? लिवर हमारा, लिवर चपटा ऑर्गन है ना, यानी इनकी बॉडी भी चपटी है, खड़ी नहीं है। चपटी कैसे है समझो, ऐसा, मतलब अगर खड़ी होती तो ऐसे हमारी तरह, ये वेंट्रल सरफेस, फ्रंट वाला एंटीरियर, पोस्टीरियर को बोलते हैं डॉर्सल, ये डॉर्सल, पर ये ऐसी बॉडी है जैसे केचुआ रेंगता हुआ। तो लोअर हो गया वेंट्रल, अपर हो गया डॉर्सल, ऐसे था ऐसा हो गया। तो इनकी बॉडी ऐसी लेटी हुई है, यानी डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। और किसी सबस्ट्रैटम से, जहां भी मिट्टी में ये हैं उस पर या चट्टान पे है, उससे चिपकी हुई है। यानी नाम ही है लिवर। लिवर क्योंकि इनकी बॉडी है डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, जस्ट लाइक अ लिवर। सप्रेस्ड या एप्रेस्ड यानी चिपकी हुई है टू सबस्ट्रैटम, जो भी चट्टान मिट्टी जो भी है। लेकिन पेड़ कैसे होते हैं, खड़े या लेटे? एंजियोस्पर्म्स खड़े, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स को खड़ा होना है। तो इसी का एक मेंबर में क्या होता है समझो, हल्की सी, स्टेम नहीं है, स्टेम जैसा स्ट्रक्चर बनने लग जाता है, हल्की सी रूट जैसे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, और 2 रोज में पत्ती जैसे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। बाकी सारे तो फ्लैट है, पर ये हल्का सा ऐसे खड़ा हो रहा है। इस मेंबर का नाम है पोरेला। क्या नाम है? पोरेला। एनसीईआरटी में पोरेला नाम मेंशन नहीं है, पर ये लिखा है कि ये ऐसे होते हैं, पर कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं। एग्जाम्पल पोरेला नहीं दिया है, लिखते हैं अपन। सम मेंबर्स हैव 2 rows ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर। आप बना सकते हो छोटा सा लीफ स्ट्राइक स्ट्रक्चर ऑन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर एंड राइजोइड्स, मतलब स्टेम के जैसा, रूट के जैसा, रूट लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स बनने लग गए हैं। इनकी बॉडी खड़ी है या लेटी है? इसकी खड़ी है, एग्जाम्पल पोरेला, और इनकी बॉडी कहलाएगी इरेक्ट। सम आर इरेक्ट। इनकी बॉडी लेटी हुई है, लेटी हुई को बोलते हैं प्रोस्टेट। तो वैसे तो लिवर वर्ड्स की बॉडी चपटी है, प्रोस्टेट है, पर कुछ लिवर वर्ड्स में ऐसा हो जाता है। कौन से मोर एडवांस्ड है इनमें से? नीचे वाले, ये वाले, क्योंकि ये खड़ी होने लग गई है बॉडी, और ये तो पूरे खड़े होते हैं, इरेक्ट बॉडी। ये किस बॉडी की बात कर रहे हैं? गैमेटोफाइट की, मेन बॉडी की, इरेक्ट बॉडी। ये तो बाकायदा ऐसे दिखेंगे, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे बाकायदा दिखेंगे, इरेक्ट बॉडी। ठीक है, अब
कहीं ना कहीं इसमें जब ये बना होगा फिर इससे मॉसेस बने होंगे। यानी अब मैं एक वर्ड ऐड कर सकती हूं, बना लो फटाफट। अब मैं एक वर्ड ऐड कर सकती हूं गैमेटोफाइट में, जहां मैंने मल्टी सेल्यूलर हैप्लॉइड मेन प्लांट बॉडी लिखा है, वहीं मैं लिख सकती हूं मेन प्लांट बॉडी प्रोस्टेट और इरेक्ट, प्रोस्टेट और इरेक्ट, चपटी या इरेक्ट। ठीक है, अब देखो अगर ये चपटी है, दो डायग्राम्स बनाओ मेरे साथ ऐसे, ये ऐसे चपटी बॉडी है, चपटी। मुझे बताओ इसमें अपर सरफेस कौन सा है, लोअर सरफेस कौन सा है? ये कौन सा है, अपर या लोअर? अपर। और अपर को क्या बोलते हैं, डॉर्सल या वेंट्रल? डॉर्सल। और ये वेंट्रल। बताओ किस सरफेस से ये सबस्ट्रेटम से जुड़ा होगा? वेंट्रल। तो राइजोइड्स कहां होने चाहिए? वेंट्रल, क्योंकि वहीं से तो गीली मिट्टी से पानी खींचेगा, तो इसमें कुछ रटना ही नहीं है, राइजोइड्स यहां होंगे। चलिए अब लिख लेते हैं, राइजोइड्स प्रेजेंट ऑन वेंट्रल सरफेस। सब एनसीईआरटी के वर्ड्स हैं, समझते जाओगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, वेंट्रल सरफेस। अब लिवरवर्ट और मॉसिस के राइजोइड्स में भी एक डिफरेंस होता है, तो अपन उसको यहां लिख लेते हैं। चलो नेक्स्ट, आप इसी में नीचे लिख लेना, इनमें डिफरेंस होता है। आइए लिखते हैं, मेरा वही चलेगा, एक तरफ लिवरवर्ट इधर वो, तो ये 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया, अब मैं 3 पॉइंट लिखती हूँ। 3 पॉइंट राइजोइड्स। मुझे दो तरह के राइजोइड्स बनाने हैं, यूनिसेल्यूलर मल्टी सेल्यूलर, मतलब एक एक राइजोइड एक एक सेल का बना है या एक एक राइजोइड बहुत सारे सेल्स का बना है। तो बोलो लिवरवर्ट में कैसा बनाऊं लॉजिकली? यूनिसेल्यूलर, क्योंकि ये लेस एडवांस्ड है, ये मोर एडवांस्ड है। अगर यूनिसेल्यूलर है, एक एक सेल का एक एक राइजोइड बनाए, मतलब ऐसा एक एक सेल का, तो बताओ ब्रांचिंग होगी कि नहीं? सेप्टा होंगे या नहीं? सवाल ही नहीं उठता, एक सेल का ही तो एक राइजोइड है। चलिए, यूनिसेल्यूलर एंड अनब्रांच्ड, ऐसा लिवरवर्ट्स में होता है, जबकि यहां कैसा होगा मॉसिस में? मल्टी सेल्यूलर ऑब्लिक सेप्टा होंगे, एक एक राइजोइड कई कई सेल से मिलकर बना है। ब्रांचिंग भी मिल सकती है, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड कैसा भी हो सकता है, पर हाँ चांस है ब्रांचिंग होने का। यूनिसेल्यूलर में तो ब्रांचिंग होने का सवाल ही नहीं उठता। देखो यहाँ कैसा होगा, मतलब ये एक राइजोइड ऐसा है और ये सेप्टा बने हैं और कई सारे सेल से मिलकर बना है, ऐसा बना होगा एक एक राइजोइड। तो पानी यहां से इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, फिर ऊपर जाएगा, राइट? चलो लिख लो, सारा कुछ कंपेयर करके पढ़ रहे हैं अपन। तो जब आप एक चपटा देखोगे मतलब वो लिवरवर्ट है, एक्सेप्ट कुछ मेंबर्स, और वरना ऐसी खड़ी बॉडी देखोगे मतलब वो मॉसिस है। ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं बनी, रूट लाइक स्टेम लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप होने लग गए हैं। चलिए, यानी राइजोइड्स में यहां पे भी लिख देती हूं शॉर्ट में, यूनिसेल्यूलर अनब्रांच्ड लिवरवर्ट्स लिख लो, एंड मल्टी सेल्यूलर मॉसिस। याद रखना बड़ा आसान है, वैसे तो आपको पता है मॉसिस मोर एडवांस्ड है, एम से मॉसिस, एम से मोर एडवांस्ड, एम से मल्टी सेल्यूलर, ऑब्लिक सेप्टा होंगे, टेढ़े सेप्टा, ये तक क्वेश्चन आता है। अब देखो ये प्लांट बॉडी जो है, मेन प्लांट बॉडी, ये ग्रीन फोटोसिंथेटिक है, यानी अपना खाना भी बना रही है, और खाना फोटोसिंथेसिस बनाने के लिए पानी चाहिए। इसके पास राइजोइड है तो ये मिट्टी से पानी भी खींच रही है, यानी इस पे वाटर भी अवेलेबल है, खाना भी अवेलेबल है, यानी ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट। इसे और किसी की जरूरत नहीं है, इस रूप में ब्रायोफाइट जिंदा रह सकता है। तो यहां लिख लेते हैं मेन प्लांट बॉडी और आप हैप्लॉइड इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। अब इसी पे तो सेक्स ऑर्गन्स मिलेंगे, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी है, हमारी मेन बॉडी में ही तो सेक्स ऑर्गन मिलता है, यानी इसमें मिलेंगे सेक्स ऑर्गन्स, बियर सेक्स ऑर्गन्स। बताओ सेक्स ऑर्गन्स की प्लॉइडी क्या होगी? हैप्लॉइड, इसका हर सेल हैप्लॉइड है,
तो सेक्स ऑर्गन्स भी कैसे होंगे? हैप्लॉइड। यहां सेक्स ऑर्गन्स का नाम क्या हो जाएगा? वहां मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहा था एल्गी में? एंथीरिडियम, वो यहां भी लिखेंगे। और वहां फीमेल वाले को क्या कहा था? ऊगोनियम। पर मैंने कहा था आपसे कि ब्रायोफाइट से इसे क्या बोलने लग जाएंगे? आर्चीगोनियम। आर्चीगोनियम, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब मुझे बताओ एल्गी के सेक्स ऑर्गन यूनिसेल्युलर थे या मल्टी सेल्युलर? यूनिसेल्युलर। जैकेटेड या नॉन जैकेटेड? नॉन जैकेटेड। एक एक्सेप्शन था कारा, अदरवाइज सारे ऐसे थे। अब यहां से सब मोर एडवांस्ड है एल्गी की तुलना में, तो सारे सेक्स ऑर्गन्स मल्टी सेल्युलर एंड जैकेटेड हो जाएंगे। मल्टी सेल्युलर एंड जैकेटेड, एंड जैकेटेड, यानी मल्टी सेल्युलर बॉडी है और उसमें कुछ सेल्स मिलकर एक ऑर्गन बनाएंगे। वहां एक एक सेल एक एक सेक्स ऑर्गन की तरह बिहेव कर रहा था, यहां सेल्स का ग्रुप है जो ऑर्गन कहलाएगा। चलो अब मुझे बताओ गैमीट्स कौन बनाता है? सेक्स ऑर्गन। तो यहां पर ही गैमीट बनेगा, तभी तो गैमेटोफाइट बोलते हैं, क्योंकि यहां गैमीट बनते हैं। लिखिए फॉर्म गैमीट्स, फॉर्म गैमीट्स, यही बॉडी, यही मेन बॉडी। बोलो गैमीट्स हैप्लॉइड होंगे कि डिप्लॉइड होते हैं? ऑलवेज हैप्लॉइड। यानी गैमीट कैसे बनेंगे? माइटोसिस से या मियोसिस से? माइटोसिस से, क्योंकि ये भी एन है, इससे एन बनना है। सेम एल्गी में भी ऐसे ही हुआ था, बाय माइटोसिस। एल्गी में भी ऐसे ही हुआ था, ये बात एल्गी जैसी है। ठीक है, चलो अब गैमीट का होगा फ्यूजन। अब इसके गैमीट्स कैसे होते हैं वही, अब देखो मुझे बताओ एल्गी में आइसोगैमस, ऊगैमस और एनाइसोगैमस में से किस तरह का रिप्रोडक्शन मिला था? सोच के बोलना, तड़ाक से आंसर मत देना। तीनों थे ग्रीन एल्गी में, तीनों थे ब्राउन एल्गी में, और रेड एल्गी में ओनली ऊगैमस था। अब यहां से ओनली ऊगैमस होने वाला है सब में, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, ओनली ऊगैमस होने वाला है। यानी लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमीट बनेगा और स्मॉल मोटाइल मेल गैमीट बनेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन ऊपर लिख लेते हैं अलग से, या आप नोट करके भी लिख सकते हो। ब्रायोफाइट कहीं भी लिख लो, यहाँ पे जहां पे भी एक लाइन है वहां लिख लो, या इधर ही लिख लो, ओनली ऊगैमस, ओनली ऊगैमस, ऑल में, ऑल, कोई अपवाद नहीं है। अब आइसो एनाइसो कुछ भी नहीं होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट आप नीचे लिख सकते हैं, मेरे बोर्ड पे जगह नहीं है, आप नीचे लिख सकते हैं या साइड में कर सकते हो। इसके बाद होगा गैमीट का फ्यूजन, गैमीट फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन। कहां होगा? जाइगोट बना देगा ये। चलो जाइगोट बोलो, जाइगोट कैसा है? डिप्लॉइड, यानी यहां से क्या शुरू हो गई है? स्पोरोफाइट की शुरुआत हो गई। इसे मैं लिख देती हूं स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट। तो एक बॉडी है गैमेटोफाइट और अब जाइगोट बन गया, कहेंगे स्पोरोफाइट। अगर ये एल्गी होता तो क्या होता? इस जाइगोट में तुरंत मियोसिस होता, 4 स्पोर बनते और स्पोर फिर से क्या होता? गैमेटोफाइट, हैप्लॉइड, और वो डिवाइड कर करके नया ऑर्गेनिज्म बना देते। पर यहां ऐसा नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा रही हूं। यहां जाइगोट में मियोसिस नहीं होगा। जाइगोट एक सेल है, माइटोसिस से ही डिवाइड करेगा और माइटोसिस से 2, 4, 8, 16 सेल बना के एक पूरी बॉडी बना देगा। उस बॉडी का हर सेल कैसा होगा? डिप्लॉइड। उसे क्या कहेंगे? स्पोरोफाइट। यानी यहां पर ये है डिप्लॉइड, मल्टी सेल्यूलर ये भी है, ये भी मल्टी सेल्यूलर है। यानी सीन क्या बनेगा आइए देखते हैं, समझो। देखो यहां पे इस डायग्राम में बनाना, जैसे ये तो गैमेटोफाइट है, लेबल करो गैमेटोफाइट। इसी पे सेक्स ऑर्गन्स होंगे, गैमेटोफाइट पे ही होते हैं ना सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, ध्यान से देखो, राइजोइड्स हो गया, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर हो गया, लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो गया,
गैमेटोफिटिक बॉडी है, ग्रीन होगी, फोटोसिंथेटिक होगी, खाना बना रही होगी, समझ के करो, रटना नहीं है। पानी लेने के लिए राइजोइड्स है, इंडिपेंडेंट है, मल्टी सेल्यूलर है, इसी पर सेक्स ऑर्गन्स हैं। मान लो ये सेक्स ऑर्गन्स हैं, सेक्स ऑर्गन्स में गैमीट्स यहीं बने होंगे, गैमीट का फ्यूजन हुआ होगा, फ्यूजन के बाद यहीं पर जाइगोट बना होगा, और जाइगोट ने स्पोर नहीं बनाए, जाइगोट ने डिवाइड होकर एक पूरी बॉडी बना दी है जो हमें आंखों से दिखेगी। इसे बोलेंगे स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट के ऊपर बाकायदा एक बॉडी बन रही है स्पोरोफाइट। ऐसा कुछ हमें नहीं दिखा था, तभी तो जब आप एक ब्रायोफाइट को देखोगे तो दोनों बॉडी दिखेगी, तभी तो हैप्लोडिप्लॉइड मेथड कहेंगे, जबकि एल्गी को देखोगे तो सिर्फ गैमेटोफाइट दिखता है। अब इसके 3 पार्ट्स होते हैं स्पोरोफाइट के, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। क्या क्या पार्ट्स होते हैं? फुट, सीटा एंड कैप्सूल। ठीक है, तो मैं यहां लिखती हूं स्पोरोफाइट में जाइगोट डिवाइड्स माइटोटिकली या बाय माइटोसिस, ऐसा लिख दो, बाय माइटोसिस टू फॉर्म एम्ब्रियो। पहले एम्ब्रियो बनेगा, 2 सेल, 4 सेल, 6 सेल, 8 सेल, और एम्ब्रियो से ये पूरी बॉडी बनेगी। इसीलिए तो एल्गी को हमने नॉन एम्ब्रियोफाइटा कहा था, यहां से अब एम्ब्रियो बनने लग जाएगा। तो जाइगोट डिवाइड्स बाय माइटोसिस टू फॉर्म एम्ब्रियो व्हिच फॉर्म्स स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट यानी यहां पहली बार एम्ब्रियो हो गया। चलिए, मुझे सोचकर ये बताइएगा कि क्या यहां पे जाइगोट इमीडिएटली मियोसिस में गया है? इमीडिएटली नहीं। क्या यहां पे जाइगोट में ऐसा कह सकती हूं इमीडिएटली रिडक्शन डिवीजन में गया है? मियोसिस ही तो रिडक्शन डिवीजन होता है, यानी यहां पर मैं लिख देती हूं जाइगोट डू नॉट अंडरगो इमीडिएट रिडक्शन डिवीजन। इमीडिएट रिडक्शन डिवीजन यानी मियोसिस। मियोसिस डू नॉट अंडरगो इमीडिएट रिडक्शन डिवीजन। क्या अभी तक कहीं भी रिडक्शन डिवीजन हुआ है? देखो, मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड, उस पर लगे सेक्स ऑर्गन हैप्लॉइड, उनने माइटोसिस से हैप्लॉइड गैमीट बनाए, गैमीट ने फ्यूज करके जाइगोट बनाया, जाइगोट ने माइटोसिस से डिवाइड कर करके एम्ब्रियो बनाया, ये सारा डिप्लॉइड होगा। अभी तक मियोसिस हुआ नहीं हुआ, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या जरूरी होता है? मियोसिस होना, कहीं ना कहीं तो मियोसिस होगा। कैसे अभी देखेंगे। चलिए, 3 पार्ट्स, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। फुट, सीटा एंड कैप्सूल। अब समझो, ये इंडिपेंडेंट होनी चाहिए या मेन प्लांट बॉडी पर डिपेंडेंट होनी चाहिए? क्या लगता है देख के, फोटो देख के? देखो, समझो, ध्यान से सुनना। अगर ये लिवरवर्ट होता, चपटी बॉडी गैमेटोफाइट, उस पे सेक्स ऑर्गन होते, उस पे गैमीट बनते, फ्यूजन होता, जाइगोट बनता, एम्ब्रियो इसी बॉडी पे बनता, और इसी बॉडी पे एक स्पोरोफिटिक बॉडी भी बन जाती। तो ये स्पोरोफिटिक बॉडी नॉन ग्रीन होती है, यानी खाना नहीं बना सकती। राइजोइड इसके पास हो नहीं सकते, राइजोइड तो यहीं लगेंगे, यानी पानी भी नहीं ले सकती। यानी ये टोटली डिपेंडेंट है किस पर? गैमेटोफाइट पर। लेकिन अगर ये मॉसेस हैं, ये गैमेटोफाइट है, इस पर सेक्स ऑर्गन है, इस पर गैमीट बना, इस पे फ्यूजन हुआ, इस पे जाइगोट बना, जाइगोट ने स्पोरोफिटिक बॉडी बना दी डिवाइड कर करके। तो ये स्पोरोफिटिक बॉडी ग्रीन होती है, यानी खाना तो बना सकती है, पर खाना बनाने के लिए पानी किस पे? इसके राइजोइड से। यानी मॉसेस में पार्शियली डिपेंडेंट है ऑन गैमेटोफाइट। खाना तो खुद बनाती है, ग्रीन है ये, लेकिन पानी के लिए इस पे डिपेंडेंट है, हवा से थोड़ी पानी लेगी। और यहां तो टोटली डिपेंडेंट है, तो ये भी एक डिफरेंस हो गया। तो यहां लिख देते हैं पार्शियली और टोटली। टोटली हो जाएगी किसमें? लिवरवर्ट्स या मॉसेस? जो लेस एडवांस्ड है, ये मॉसेस और ये लिवरवर्ट्स।
liverworts, partially or totally dependent on gametophyte, dependent on gametophyte. तभी तो मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट को बोल रहे हैं, वो टोटली इंडिपेंडेंट है, वो स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट नहीं है, पर स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट है। समझ समझ के पढ़ो, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है अगर आप कंपेयर कर करके पढ़ोगे ग्रुप्स को। चलिए आइए इस पॉइंट को भी यहां डिफरेंस में लिख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट, स्पोरोफाइट टोटली डिपेंडेंट यानी नॉन ग्रीन या ग्रीन, नॉन ग्रीन, एंड नो राइजोइड्स, ना पानी के लिए ना खाने के लिए, यानी टोटली, ऐसा भी कह सकती हूं क्या मैं, ये पैरासाइट है, गैमेटोफाइट से खाना ले रहा है, तो टोटल डिपेंडेंट या टोटल पैरासाइट, टोटल पैरासाइट ऑन गैमेटोफाइट, ऑन गैमेटोफाइट। पर मॉसेस में ऐसा नहीं है, मॉसेस में थोड़ा एडवांस्ड हो गए हैं, थोड़ा एडवांस्ड हो गए, इन्होंने कहा नहीं इतनी डिपेंडेंस अच्छी बात नहीं है, तो यहां स्पोरोफाइट ग्रीन है, ग्रीन, पर राइजोइड्स नहीं है उसके पास में, नो राइजोइड्स। राइजोइड्स तो हमेशा नीचे वाली बॉडी पे ही होंगे ना, मेन बॉडी पे, नो राइजोइड्स यानी पार्शियल डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। एनसीईआरटी में ये पार्शियल और टोटल वाला फंडा नहीं दिया हुआ है, वहां जनरल लिखा हुआ है दैट स्पोरोफाइट इज। अब मुझे बताओ अगर मुझे एक बात लिखनी है, डिपेंडेंट या नॉट डिपेंडेंट, तो मैं क्या वर्ड यूज करूंगी, डिपेंडेंट। एनसीईआरटी में जस्ट नॉर्मली लिखा हुआ है, वहां पार्शियल टोटल ऐसे अलग अलग नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। चलो यहां लिख लेते हैं अपन, पार्शियल और टोटल डिपेंडेंट, ये भी अपन ने लिख लिया, यानी ये मेन प्लांट बॉडी है, ये मेन प्लांट बॉडी नहीं है, ये गैमेटोफाइट के ऊपर बनेगा, ये हैप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है, ये इंडिपेंडेंट है, ये पार्शियली या टोटली डिपेंडेंट है ऑन गैमेटोफाइट, ये मल्टी सेल्यूलर है, ये भी मल्टी सेल्यूलर है दोनों मल्टी सेल्यूलर, ये ग्रीन है, ये ग्रीन हो भी सकता है, मॉसेस में नहीं भी हो सकता है, ग्रीन होगा तो फोटोसिंथेसिस कर लेगा। इस पे राइजोइड्स प्रेजेंट है, इस पे लिख लो नो राइजोइड्स, नो राइजोइड्स, आप नीचे लिख लें नो राइजोइड्स। स्पोरोफाइट पे कभी राइजोइड्स नहीं होते, उस पे 3 पार्ट्स हैं, फुट, सीटा, कैप्सूल। यहां सेक्स ऑर्गन्स हैं जिन पे गैमीट बनता है, जिनका फ्यूजन होता है। अब समझो, अभी तक मियोसिस कहीं नहीं हुआ, इससे मुझे फिर से नया पेड़ बनाना है, मेन प्लांट बॉडी वाला, यानी मुझे कहीं ना कहीं मियोसिस तो करवाना पड़ेगा। अब होता क्या है सीन समझिएगा। एक्चुअली ये जो कैप्सूल है ना, कैप्सूल, इसके अंदर जितने भी सेल्स हैं वो डिप्लॉइड होंगे कि हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, उन्हें कहते हैं स्पोर मदर सेल्स। क्या बोलते हैं, स्पोर मदर सेल, यानी उनके अंदर स्पोर बन सकते हैं, और उन स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा तो उससे बन जाएंगे हैप्लॉइड स्पोर्स, और बस ये कैप्सूल फटेगा, स्पोर दूर दूर जाएंगे, जहां भी स्पोर लैंड करेगा वहां फिर से एक नया गैमेटोफाइट बन जाएगा। यही तो पढ़ा था एल्गी में, पर एल्गी में डायरेक्ट जाइगोट में मियोसिस होके स्पोर बन गए थे, यहां जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से बकायदा एक बॉडी बनी है स्पोरोफिटिक, उसमें फुट, सीटा, कैप्सूल है, कैप्सूल में मम्मियां हैं, उनमें मियोसिस होगा, तब स्पोर बनेंगे और वो फिर फट के बाहर निकलेंगे। आया समझ? चलिए, तो मैं इसको यहीं, आप नीचे लिख लेना, मैं यहीं पर लिख रही हूं। चलो आगे अलग अलग फ्लो चार्ट बना लो, अगर आपकी जगह नहीं है आप अलग से बना लीजिए, कोई बात नहीं है। एक स्लाइड और लगा लेते हैं, देखो शॉर्ट में लिख देते हैं, ये गैमेटोफाइट है, बना लो एक और, इस पे सेक्स ऑर्गन्स थे, हैप्लॉइड, इनमें माइटोसिस हुआ था, इससे गैमीट्स बने थे, सारे ऊगैमस टाइप का रहेगा, इनका फ्यूजन हुआ था, फ्यूजन से जाइगोट बना था, ये डिप्लॉइड था पहला, ये सब हैप्लॉइड था, जैसे ही जाइगोट बना अब हम कह रहे हैं स्पोरोफाइट,
पहले एम्ब्रियो बनाया, फिर ये पूरी बॉडी बनाई, ये हैप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है, ठीक है। अब स्पोरोफाइट के अंदर फुट है, सीटा है और कैप्सूल है। कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर क्या है? मम्मियां, स्पोर मदर सेल्स बनाइए। कैप्सूल हैज स्पोर मदर सेल्स। मुझे बताओ फुट सीटा की प्लॉइडी क्या होगी? 2n, पूरी स्पोरोफिटिक बॉडी 2n है, तो ये भी 2n, ये भी 2n, ये भी 2n कहलाएगा। मम्मियां भी क्या कहलाएंगी? 2n। अब मम्मी में होगा मियोसिस और इससे बनेंगे 4 बच्चे, एक एक मम्मी से, ये बने स्पोर्स। बोलो स्पोर्स हैप्लॉइड की डिप्लॉइड? हैप्लॉइड। इस मियोसिस को क्या मैं जाइगोटिक मियोसिस कह सकती हूं? नहीं, इसे मैं क्या कहूंगी? स्पोरिक मियोसिस। आपको याद है जब हमने स्लाइम मोल्ड्स पढ़ा था, वहां पे भी वो ऐसी फ्रूटिंग बॉडी बनी थी, स्पोरेंजिया था, उसके अंदर स्पोर मदर सेल थे, उनमें मियोसिस हुआ था, उससे स्पोर बने थे, वो फटा था, स्पोर दूर दूर गए थे, फिर नई बॉडी बनाई थी। अगर अडल्ट हैप्लॉइड बनाना है ना, स्पोर से ही पॉसिबल है। और अब ये स्पोर वापस ये बना देंगे जर्मिनेट करके। स्पोर तो एक सेल है, बताओ कैसे डिवाइड करेगा ये? जिंदगी में एक ही बार मियोसिस होता है। एल्गी में जाइगोट में मियोसिस हुआ था, उससे स्पोर बना था। यहां स्पोर मदर सेल में मियोसिस हो रहा है, उससे स्पोर बन रहा है। उसे जाइगोटिक मियोसिस कहा था क्योंकि वहां जाइगोट में मियोसिस हुआ था। इसे स्पोरिक मियोसिस कहेंगे क्योंकि यहां मम्मी स्पोर मदर सेल में मियोसिस हो रहा है। कितनी इजी है लाइफ साइकिल अगर अपन समझ गए। एक मेन गैमेटोफिटिक बॉडी दिख रही है, उस पर बन गई स्पोरोफिटिक बॉडी, आंखों से दिखाई देगी, मल्टी सेल्यूलर हैं दोनों। उसमें स्पोर बने, कैप्सूल फटेगा, स्पोर बाहर निकलेंगे, जहां जहां लैंड करेंगे वहां पर पानी होगा, माइटोसिस से डिवाइड करेंगे और एक नया गैमेटोफाइट फिर बना देंगे। फिर उसमें सेक्स ऑर्गन्स होंगे, फिर उसमें गैमीट बनेगा, फिर वो फ्यूज करेगा, फिर उसके ऊपर एक स्पोरोफिटिक बॉडी बनेगी, फिर उसमें स्पोर बनेंगे, फिर उसका स्पोरेंजिया फटेगा, कैप्सूल फटेगा और फिर वो कहीं लैंड करेंगे, फिर वहां नया पेड़ बनेगा। ऐसे 1 से 2, 2 से अलग अलग पेड़ बनते जा रहे हैं। बीज नहीं बन रहा। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में तो सीड बनेगी, बीज डालते हो तो नया पेड़ मिलेगा। यहां बीज नहीं जा रहा, स्पोर से नया जनरेशन मिल रही है, नया पेड़ मिल रहा है। आ रहा है समझ में पूरा? चलो अब यहां पर भी एक डिफरेंस है। एक्चुअली मुझे बताओ, अगर मैं चाहती हूं कि स्पोर्स दूर दूर तक जाएं, दूर दूर तक, तो ये सीटा लंबा होना चाहिए कि छोटा? लंबा। जितना लंबा होगा उतना जब कैप्सूल फटेगा तो दूर दूर हवा से जाएंगे ये। तो क्या लगता है आपको, मोर एडवांस्ड कौन है, लिवरवर्ट्स या मॉसेस? मॉसेस। तो लंबा और मोर इलैबोरेट स्पोर डिस्पर्सल का मैकेनिज्म किस में होगा? मॉसेस। ये तो एडवांस कैरेक्टर है ना कि दूर दूर सब जगह पेड़ फैले। यानी यहां लिख लीजिएगा लॉन्गर सीटा, सीटा, फुट सीटा कैप्सूल, एंड हेंस मोर इलैबोरेट, फैला हुआ तरीका है, मैकेनिज्म है फॉर स्पोर डिस्पर्सल, स्पोर का दूर दूर जाना, स्पोर डिस्पर्सल, स्पोर। ये भी एक डिफरेंस हो गया। अब यहां लिखने की जरूरत नहीं है, ऑफकोर्स इसमें शॉर्टर हो जाएगा और लेस इलैबोरेट हो जाएगा। एनसीईआरटी में ये वाली 2 लाइंस लिखी हुई हैं इस तरह से, लेस इलैबोरेट नेचुरली, मोर इलैबोरेट एंड लॉन्गर सीटा। तो ये हम कुछ डिफरेंसेस भी पढ़ते जा रहे हैं और लाइफ साइकिल भी पढ़ ली हमने। अब समझिएगा, यहां मैंने फोटो बना के इसको क्यों छोड़ दिया? एक्चुअली जितने भी ब्रायोफाइट्स होते हैं अब सब oogamous हैं और सारे बाइसेक्सुअल होते हैं। यानी एक ही बॉडी पर मेल सेक्स ऑर्गन भी है, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है, यानी मेल फीमेल दोनों गैमीट एक ही बॉडी पे बनेंगे। यहाँ पे मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही पे हैं, पर एक अपवाद है, देयर इज ओनली वन एक्सेप्शन आउट ऑफ ऑल द ब्रायोफाइट्स एंड दैट इज मार्केंशिया। क्या नाम है?
मार्केंशिया। याद रखने का तरीका, लिवर मिलता है मार्केट में, तो मार्केंशिया लिवर वर्ड का एग्जाम्पल है। इसमें मेल पेड़ अलग होता है, फीमेल पेड़ अलग होता है। आइए बना लीजिए, यहां ये मेल थैलस है और ये फीमेल थैलस है। ये मार्केंशिया का डायग्राम है, मार्केंशिया। याद रखने का तरीका, मार्केट यानी लिवर मिलता है मार्केट में, तो लिवर वर्ड का एग्जाम्पल है मार्केंशिया, मार्केंशिया। अब मेरे यहां पे मैं ऊपर लिख रही हूं, आप इस डायग्राम के बाद नीचे लिख लेना नोट करके। ऑल ब्रायोफाइट्स आर बायसेक्सुअल। बायसेक्सुअल मतलब एक ही बॉडी पर, किस बॉडी पे होंगे, गैमेटोफाइट या स्पोरोफाइट? गैमेटोफाइट। गैमीट बनाना है ना, तो सेक्स ऑर्गन इसी पे तो मिलेंगे, मेन बॉडी पे, एक्सेप्ट मार्केंशिया। यानी मार्केंशिया कैसा है, यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल। यानी मेल पेड़ अलग मिलेगा, फीमेल पेड़ अलग मिलेगा। अब अपने को मेल और फीमेल पहचानना आना चाहिए। चलिए देखिए बताती हूं, देखो बनाओ। इसे मेल बनाया है ना, चलो बनाओ। ये ऐसा बनाओ और ये ऐसा बनाओ। देखो समझो, एक बार सुन लो। ये इसकी बॉडी है, गैमेटोफिटिक बॉडी, चपटी, डॉर्सी वेंट्रल। इस पर एक डंडी बनी है, इस पर सेक्स ऑर्गन्स लगे हैं। ये स्पोरोफाइट नहीं है इसका, इस पे सेक्स ऑर्गन लगा हुआ है। फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनियम कहते हैं, तो इस डंडी को कहेंगे आर्चिगोनियोफोर। यही पढ़ा है ना अपन ने, याद है कोनिडिया लगते थे तो कोनिडियोफोर। यहां मेल सेक्स ऑर्गन लगेगा, एंथ्रीडियम लगेगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एंथ्रीडियोफोर, एंथ्रीडियोफोर। एक्चुअली होगा क्या समझिए, यहां मेल सेक्स ऑर्गन होगा, यहां फीमेल सेक्स ऑर्गन है। इसमें मेल गैमीट बनेगा, इसमें फीमेल गैमीट बनेगा। मेल गैमीट पानी में डाला जाएगा और पानी से इसके अंदर घुसता है। सारे ब्रायोफाइट्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, एल्गी में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन था, पानी में एग और स्पर्म डाले थे। पर ब्रायोफाइट्स ऑनवर्ड सारे oogamous हैं और सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, सब में, एंजियोस्पर्म्स तक सब में। तो अगर एक ही बॉडी पर दोनों सेक्स ऑर्गन है, तो इसका गैमीट, मेल गैमीट इस फीमेल गैमीट के पास ऑर्गन के अंदर चला जाएगा। याद है आपको, एल्गी में ये चीज शुरू हो गई थी। अपन ने पढ़ा था कि या तो फर्टिलाइजेशन पानी में होगा या oogoनियम में होगा, अगर बनी है तो। यहां तो आर्चिगोनियम बन गई है, तो अब यहां से इंटरनल फर्टिलाइजेशन टोटली होता है। तो इसका मेल गैमीट इसके फीमेल गैमीट के पास, यानी इसके आर्चिगोनियम के अंदर घुस जाता है और वहां फिर फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। पर यहां पर ये निकलेगा बाहर और पानी के थ्रू, वहां भी पानी के थ्रू जाता है। मेल गैमीट पानी में डाला जाता है, पर पानी के थ्रू फीमेल बॉडी के अंदर जाके फर्टिलाइज करता है। यानी यहां अब लिखते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब यहां से सारे पेड़ों में oogamous और इंटरनल फर्टिलाइजेशन चलने वाला है। तो ध्यान रख लेना, ये जो डंडियां बनी है ये स्पोरोफाइट नहीं है। समझो क्या होगा, ध्यान से सुनो। मेल गैमीट निकलेगा, पानी में डाला जाएगा, फीमेल आर्चिगोनियम के अंदर जाएगा, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, यहां जाइगोट बनेगा, जाइगोट डिवाइड कर करके एम्ब्रियो बनाएगा और यहां स्पोरोफाइट बनेगा। फुट सीटा कैप्सूल, इसके ऊपर कैप्सूल में स्पोर मदर सेल होंगे, उनमें मियोसिस होगा, उससे स्पोर बनेंगे, कैप्सूल फटेगा, स्पोर बाहर कहीं पे लैंड करेंगे और लैंड करके या तो मेल या तो फीमेल जो भी बनना होगा वो थैलस बना देंगे। आ रहा है समझ में? तो ये स्पोरोफाइट नहीं है, ये पूरा गैमेटोफिटिक बॉडी ही है, मेन प्लांट बॉडी ही है। अब इसको याद करने की टिप देती हूं आपको। ये देखो, ये अम्ब्रेला जैसा लग रहा है या फूल जैसा लग रहा है, तो लड़कियां बालों में फूल लगाती हैं, तो आर्ची मतलब ये फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये फीमेल थैलस हो गया।
और ये टोपी जैसा लग रहा है, लड़के ने कैप लगाई हुई है। तो याद रखने का तरीका, एक पहचान लोगे तो दूसरा पहचान आ जाएगा। लिख लेना, ये फूल या अम्ब्रेला, ये लिख लिया करो, वरना भनक भी नहीं लगेगी। ऐसा कुछ पढ़ा था जीवन में कभी? चलिए आइए, अब आपको दिखाती हूं बहुत सारी चीजें। अब फुल कॉन्सेंट्रेशन से यहां देखो। मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज थैलस लाइक बट मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। बोलो, मेन प्लांट बॉडी प्रोस्टेट लिखूं, इरेक्ट लिखूं, या दोनों हो सकती है? सोच के बोलो। ब्रायोफाइट की बात कर रही हूं, दोनों हो सकती है। प्रोस्टेट इन लिवरवर्ड्स, सम इरेक्ट, और यहां तो सारे ही इरेक्ट। सो देखो एनसीईआरटी के वर्ड्स दिखाती हूं, प्रोस्टेट और इरेक्ट। नाउ मेन प्लांट बॉडी सबस्ट्रेटम से अटैच्ड है बाय राइजोइड्स। दे मे बी यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, या कोई एक पर्टिकुलर ही। बोथ लिवरवर्ड्स में यूनिसेल्युलर, मॉसस में मल्टीसेल्युलर। देखिए, अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर राइजोइड। मेन प्लांट बॉडी में ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं है, पर रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। रूट लाइक को राइजोइड कहेंगे, लीफ के लिए फाइलो वर्ड यूज करते हैं तो फाइलॉइड, और स्टेम के लिए कॉलीन वर्ड यूज करते हैं तो कॉलॉइड। आइए ये वर्ड्स हम लिख लेते हैं। सो कहां गया था, ये रहा। स्टेम लाइक मतलब कोलॉइड, लीफ लाइक मतलब फाइलॉइड, और रूट लाइक मतलब राइजोइड। राइजोइड ये सब गैमेटोफिटिक बॉडी पर है। ये वर्ड्स लिख लो, राइजोइड, कॉलॉइड और फाइलॉइड। ये सब किस पे मिलेगा? गैमेटोफिटिक बॉडी पे। यहां भी लिख लीजिएगा आप चाहे तो, यहां भी लिख लो मल्टी सेल्यूलर, और यहां ये ट्रू रूट स्टेम लीफ एब्सेंट, यहां लिख सकते हो स्टेम लाइक यानी कोलॉइड, फाइलॉइड यानी लीफ लाइक, एंड राइजोइड प्रेजेंट। राइजोइड प्रेजेंट। ठीक है, ये सब गैमेटोफिटिक बॉडी पर है। चलिए आइए देखते हैं। ये सारे पॉइंट समझ में आ गए? आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये अभी नहीं पढ़ाया कुछ भी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सब में कैसा होगा? oogamous। सेक्स ऑर्गन्स कैसे होंगे? मल्टी सेल्यूलर एंड जैकेटेड। चलिए, अब गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है, ये मेन प्लांट बॉडी है, ये मेन डोमिनेंट फेज है। इंडिपेंडेंट यानी फ्री लिविंग है, ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, मल्टी सेल्यूलर है। ये गैमीट प्रोड्यूस करेगा बाय माइटोसिस, इसीलिए इसे गैमेटोफाइट कहते हैं। इसी पे राइजोइड्स मिलेंगे, इसी पे सेक्स ऑर्गन्स मिलेंगे जो मल्टी सेल्यूलर और जैकेटेड है। अब स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं है, एक्चुअली टोटली फ्री लिविंग नहीं है, पार्शियली हो सकता है मॉसिस के अंदर अगर ग्रीन फोटोसिंथेटिक है तो, बट अटैच्ड टू, किससे अटैच्ड है? गैमेटोफाइट से। गैमेटोफाइट कैसा है? फोटोसिंथेटिक, और गैमेटोफाइट से अपना नरिशमेंट लेता है। ये बात सही है या गलत है? भाई नरिशमेंट में खाना पानी दोनों आता है। अगर लिवरवर्ट है तो खाना पानी दोनों गैमेटोफाइट से लेगा, और अगर मॉसिस है तो पानी गैमेटोफाइट से लेगा। इसमें जनरल लिखा हुआ है। ये डिप्लॉइड है, मल्टी सेल्यूलर है, गैमेटोफाइट पे पार्शियली या टोटली डिपेंडेंट है। इसके अंदर कैप्सूल बनेगा जिसमें स्पोर मदर सेल होंगे, यानी यहां स्पोर बनेंगे बाय मियोसिस। इतना क्लियर हुआ? चल, अब डोमिनेंट फेज क्या है? गैमेटोफाइट। एम्ब्रियोफाइटा पहली बार मिला है, आर्चिगोनियम पहली बार मिला है, स्पोरिक मियोसिस हुआ है। मुझे देखकर बताइए इसके अंदर फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट क्या है? स्पोर्स। बिल्कुल एल्गी की तरह लिख लो, नोट करके लिखो, फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट, क्योंकि इसके पहले तो स्पोरोफाइट चल रहा है, सेम एल्गी की तरह। ये फंडे कभी नहीं बदलते। नोट करके लिख लीजिए, फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट स्पोर्स। चलो बताओ, फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट जाइगोट। बिल्कुल, ये सारा हैप्लॉइड चल रहा था, ये पहला डिप्लॉइड है। ये सारा डिप्लॉइड चल रहा था, ये पहला हैप्लॉइड है। लिख लीजिए नोट करके, फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट, फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट जाइगोट। लिखो, ये सब क्वेश्चंस हैं। ये फंडा तो बिल्कुल सेम है एल्गी की तरह।
नेक्स्ट पॉइंट नोट में लिखिए, एम्ब्रियोफाइटा, फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा, पहला एम्ब्रियोफाइटा है ये, फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा। नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट आर्चीगोनिएट, पहली बार आर्चीगोनियम मिला है क्योंकि एल्गी में ऊगोनियम नाम दिया था, फर्स्ट आर्चीगोनिएट। नेक्स्ट पॉइंट, मियोसिस कैसा हो रहा है, स्पोरिक मियोसिस, लिखिए स्पोरिक मियोसिस। नेक्स्ट पॉइंट, डोमिनेंट फेज कौन सा लिखूं, गैमेटोफाइट, लिखिए डोमिनेंट फेज गैमेटोफाइट, डोमिनेंट फेज गैमेटोफाइट, ये हम ऑलरेडी लिख लिए हैं दोनों पॉइंट्स। तो एल्गी में क्या था, जाइगोटिक मियोसिस, यहां क्या है स्पोरिक मियोसिस, एल्गी था नॉन एम्ब्रियोफाइटा, ये है एम्ब्रियोफाइटा, एल्गी में था ऊगोनियम, यहां है आर्चीगोनियम, एल्गी में भी डोमिनेंट बॉडी गैमेटोफाइट थी, यहां भी डोमिनेंट बॉडी गैमेटोफाइट है। चलो नेक्स्ट, एक मिनट रुको, मुझे बताओ, ये देखो लाइंस एनसीईआरटी की, एंथेरोजॉइड यानी मेल गैमीट रिलीज्ड इनटू वाटर, फिर पहुंचेगा आर्चीगोनियम के पास, फ्यूज करेगा एग के साथ, बनाएगा जाइगोट, पर जाइगोट में इमीडिएटली रिडक्शन डिवीजन नहीं होगा, वो मल्टी सेल्यूलर बॉडी बनाएंगे, पहले एम्ब्रियो फिर बॉडी, उस बॉडी को कहेंगे स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं है, गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट है और उससे अपना नरिशमेंट लेती है। ये लाइन अभी अभी हमने थोड़ी सी देर पहले ही देखी थी। अब स्पोरोफाइट के कुछ सेल्स में रिडक्शन डिवीजन होगा, किन सेल्स की बात कर रहे हैं, स्पोरोफाइट के कुछ सेल्स, स्पोरोफाइट के कौन से पार्ट में है वो, कैप्सूल, कौन से सेल्स हैं, मम्मिया, स्पोर मदर सेल की बात कर रहे हैं, उनमें होगा मियोसिस और उससे बनेंगे स्पोर, स्पोर्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड, और स्पोर जर्मिनेट करके क्या बना देंगे, अगला पेड़ यानी अगला गैमेटोफाइट। आ रहा है समझ में, एनसीईआरटी की लाइंस है। स्पोरोफाइट के अंदर है फुट सीटा कैप्सूल और ये सारे के सारे होंगे डिप्लॉइड। चलो अब देखो, मियोसिस के बाद स्पोर्स जो हैं, स्पोर मदर सेल से, ये तो सब मैं बता चुकी हूं, इस पर अभी हमने नहीं पढ़ा है। चलो मुझे बताओ, डिप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक या हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, क्योंकि आपको हैप्लॉइड बॉडी भी आंखों से दिख रही है और उसके ऊपर डिप्लॉइड बॉडी भी दिख रही है। एल्गी कैसी थी, हैप्लॉन्टिक, लिखिए हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अच्छा मैं इसे डिप्लो हैप्लॉन्टिक बोलूं या हैप्लोडिप्लॉन्टिक, बेटर क्या है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, क्योंकि मेन बॉडी हैप्लॉइड है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। बोलो होमोमॉर्फिक या हेटेरोमॉर्फिक, हेट्रो, एक बार में आपको दो बॉडीज आंखों से दिखाई दे रही हैं, हेट्रोमॉर्फिक, एल्गी में लिखा था हमने होमोमॉर्फिक। हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, एक जनरेशन गैमेटोफाइट, उसके ऊपर बना स्पोरोफाइट, फिर स्पोर बन के लैंड हुए, फिर गैमेटोफाइट, फिर उस पे बनेगा स्पोरोफाइट, और ये कहानी चलती रहेगी। ठीक है, अब देखो इस पर बाद में आएंगे, ये सब बाद में आएंगे। देखो लिवर वर्ड्स, चलो इसको भी छोड़ो, इसको अगली क्लास में पढ़ाऊंगी, कंफ्यूज हो जाओगे आप। अब एक बार देखते हैं सिमिलैरिटीज बिटवीन एल्गी एंड ब्रायोफाइट, पर उसके पहले कुछ एनसीईआरटी की जो लाइंस हैं उन्हें एक बार अपन लिख लेते हैं। ये लाइंस दोबारा नहीं लिखवाऊं चलेगा, ये सब उसमें इधर पे मैंने सब लिख दिया है, दोबारा नहीं लिखवाऊं, पर एनसीईआरटी रीड करनी है, हमने सब यहां लिख दिया है जो यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाली लाइन लिख लो, ये अभी सब नहीं पढ़ाया है मैंने, ये लिख लो, स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, नोट करके एनसीईआरटी की लाइन, स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग। हालांकि ये बात हमने लिखी है कि वो डिपेंडेंट होता है, पर एनसीईआरटी के शब्द लिख लेते हैं। स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच्ड टू, किस पर अटैच्ड है, गैमेटोफाइट पे। वो गैमेटोफाइट फोटोसिंथेटिक है कि नॉन फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेटिक, अटैच्ड टू फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट and derive nourishment from it, पार्शियल टोटल इतना डिटेल एनसीईआरटी में नहीं है, पर पूछते हैं इसीलिए लिखवाया है। ये मैं नहीं लिखवा रही हूं, मैंने ऑलरेडी लिख दिया है डायग्राम में कि जाइगोट में इमीडिएटली रिडक्शन डिवीजन नहीं होता। ये मैं नहीं लिखवा रही हूं, ऑलरेडी लिख दिया है कि जाइगोट से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से मल्टी सेल्यूलर स्पोरोफाइट बनेगा, मैं दोबारा नहीं लिखवा रही हूं। नेक्स्ट, इस लाइन को एज इट इज लिख लीजिए, एनसीईआरटी की लाइन है, लिखिए सम सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट,
some cells of sporophyte undergo reduction, division और meiosis. एनसीईआरटी में नाम नहीं लिखा है, क्या नाम है इनका? यहां पर स्पोर मदर सेल, ब्रैकेट में लिख सकते हो स्पोर मदर सेल, टू प्रोड्यूस, क्या बनेंगे? स्पोर, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? हैप्लॉइड, टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स, टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स which germinate to produce gametophyte, which germinate to produce gametophyte, which germinate to produce gametophyte. देखिए एनसीईआरटी का एक डायग्राम दिखाती हूं आपको, ये देखो, ये किसका डायग्राम हो सकता है? लिवरवर्ट या मॉस? लिवरवर्ट। कौन सा एक डायग्राम पढ़ा है लिवरवर्ट में अपन ने? मार्केंशिया। बोलो फीमेल या मेल? फीमेल। ये डंडी क्या है? आर्चीगोनियोफोर। इसी तरह ये देखिए, ये लिवरवर्ट, मॉसेस, लिवरवर्ट, मार्केंशिया, और ये टोपी जैसा, यानी ये मेल है, ये एंथ्रीडियम होगा, यानी एंथ्रीडियोफोर। तो यहां बताओ मुझे, ये मेल है या फीमेल है? फीमेल। देखो ए वाला है फीमेल और मेल और मार्केंशिया का डायग्राम है, ठीक है। बाकी चीजें नहीं पढ़ाई हैं, जो नहीं पढ़ाई हैं वो बिल्कुल मत देखना आप। चलो अब इसकी लाइफ साइकिल बनाते हैं एक बार। लिखिए लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट, बहुत इजी है, बनाइए लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट। एक्चुअली पूरी लाइफ साइकिल बना चुकी हूं मैं, जितना पढ़ा रही हूं उतना ही लर्न करना। बाकी डिटेल्स जो है ये डिफरेंस वाली अलग अलग, वो सब अपन बाद में पढ़ेंगे अगली क्लास में। चलिए आइए लाइफ साइकिल बनाते हैं, बहुत इजी लाइफ साइकिल है, आपको सब कुछ ऑलरेडी आता है। एक स्लाइड लगा देती हूँ, या चलो ऐसा बनाते हैं, बनाइएगा मेरे साथ। चलो बनाओ, पहले लिखो लीफी गैमेटोफाइट सबसे ऊपर। लीफी गैमेटोफाइट में क्यों लिख रही हूं? क्योंकि गैमेटोफाइट के पास लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, तो लीफी गैमेटोफाइट। बोलो हैप्लॉइड, डिप्लॉइड? हैप्लॉइड। इसको अडल्ट लिख दो, अडल्ट, हैप्लॉइड। यहीं से तो कहानी शुरू की थी एल्गी में भी, अडल्ट से। गैमेटोफाइटिक बॉडी है ये। बोलो सेक्स ऑर्गन मिलेंगे इस पे या स्पोर मदर सेल? सेक्स ऑर्गन, तो लिखिएगा सेक्स ऑर्गन्स। दोनों दो बना लो सेक्स ऑर्गन्स, दो लाइंस खींच लो, ऐसे और ऐसे। एल्गी में अपन ने मेल सेक्स ऑर्गन को लिखा था एंथ्रीडियम और फीमेल को ऊगोनियम, पर यहां लिखेंगे आर्चीगोनियम। बोलो इनकी प्लॉइडी क्या लिखेंगे? एन, एन। फिर इससे बनाओ एग और इससे मेल गैमीट। याद है आपको मोटाइल था तो वहां भी हमने एंथीरोजॉइड वर्ड का यूज किया था। ये है फीमेल गैमीट, लिखिए लिखिए, और ये हो गया मेल गैमीट। गैमीट हमेशा होते हैं हैप्लॉइड, यानी ऐसे करके लिख दो, माइटोसिस से बनेंगे, गैमेटोजेनेसिस बाय माइटोसिस, गैमेटोजेनेसिस बाय माइटोसिस। अब इनका कराओ फ्यूजन, यानी फर्टिलाइजेशन। लिखो फर्टिलाइजेशन, क्या बनेगा? जाइगोट। अगर ये एल्गी होता तो इसमें तुरंत क्या करवा दिया था मैंने? मियोसिस, पर अब मियोसिस नहीं होगा। माइटोसिस से पहले एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से पूरी बॉडी बनेगी मल्टी सेल्यूलर, एम्ब्रियो एंड स्पोरोफिटिक बॉडी, सब डिप्लॉइड है, ये सब माइटोसिस हो रहा है। मियोसिस तो जिंदगी में एक ही बार होता है। इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं, फुट, सीटा और कैप्सूल। बनाइए। अब कैप्सूल के अंदर बनाओ स्पोर मदर सेल, ये सब डिप्लॉइड है, स्पोर मदर सेल भी डिप्लॉइड है। स्पोर मदर सेल में हुआ मियोसिस, यानी स्पोरिक मियोसिस, और इससे बने हैप्लॉइड स्पोर्स, हैप्लॉइड स्पोर्स। अब एक चीज देख लो, हमने अभी क्या पढ़ा है कि स्पोर जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनाता है, यानी माइटोसिस से डिवाइड कर करके, एक सेकंड सुन लीजिए, माइटोसिस से डिवाइड कर करके पूरी अडल्ट बॉडी बनाता है। एक्चुअली लिवरवर्ट्स में डायरेक्ट जर्मिनेट करता है
और मॉसेस में बीच में एक स्टेज बनती है जिसकी डिटेल्स मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, अभी बिल्कुल मत सोचना, बिल्कुल दिमाग मत लगाना। तो लिवरवर्ट्स को मैं एक तरफ बनाऊंगी और मॉसेस को मैं ऐसे पार्ट्स में बनाऊंगी, इसका मतलब अगली क्लास में समझाऊंगी। तो यहां लिख लो डायरेक्ट जर्मिनेशन, लिखिए डायरेक्ट जर्मिनेशन, ये होगा लिवरवर्ट्स में, वही डायरेक्ट माइटोसिस से डिवाइड कर करके पूरा नया बॉडी बन जाएगी। पर यहां बीच में इनडायरेक्ट जर्मिनेशन है, इनडायरेक्ट जर्मिनेशन, बीच में भी कुछ स्टेजेस बनेंगी। सोच के बताओ ये स्टेजेस गैमेटोफिटिक हैप्लॉइड होंगी कि डिप्लॉइड? हैप्लॉइड, सब हैप्लॉइड ही होगा ना। बड और फिर इनडायरेक्ट होता है, मतलब इतना याद रख लो बस, इसमें डायरेक्ट इसमें इनडायरेक्ट, ये भी एक डिफरेंस हो गया। बनाइए, चलिए बताइए मुझे इसमें स्पोरोफिटिक बॉडी में क्या क्या आता है। स्पोरोफिटिक बॉडी कहां से शुरू हुई है? जाइगोट, एम्ब्रियो, पूरा स्पोरोफाइट, फुट सीटा कैप्सूल, स्पोर मदर सेल, स्पोर भी आएगा। स्पोर तो हैप्लॉइड है, स्पोर तो गैमेटोफाइट का सेल है पहला, यानी अब यहां ऐसे लाइन खींच दो जैसे भी आपका डायग्राम है, पर आपको लाइन ऐसे खींचनी है कि जाइगोट से लेके स्पोर मदर सेल तक एक तरफ आ जाए और बाकी स्पोर, अडल्ट, सेक्स ऑर्गन और गैमीट ये सब एक तरफ आ जाए। ऐसे लाइन खींचो। एल्गी में याद है ऐसा बना था, ऐसा, बस ये इतना सा जाइगोट बनाया था स्पोरोफिटिक, ये जो बन रहा था, बाकी सब गैमेटोफिटिक था। जाइगोट जरा सी देर के लिए बना था, बस उसमें तुरंत मियोसिस हो गया था, पर यहां ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये हो गई, अब दोबारा मैं नहीं लिख रही हूं, ये गैमेटोफिटिक बॉडी हो गई, ये स्पोरोफिटिक बॉडी हो गई। हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है गैमेटोफाइट स्पोरोफॉइट, यानी हैप्लो डिप्लॉन्टिक, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिख रहा है, हेट्रोमॉर्फिक, एम्ब्रियो बन रहा है, एम्ब्रियोफाइटा, स्पोरिक मियोसिस, ये सब डिफरेंसेस हो गए, राइट। चलिए आई, अब हेडिंग डालिएगा सिमिलैरिटीज बिटवीन एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स। बाकी जो नहीं पढ़ाया उसमें बिल्कुल दिमाग मत लगाना, बस जितना पढ़ाया है उतना नोट से लर्न करिएगा। देखो सिमिलैरिटीज पहले देख लो, यहां पे देखो, शुरू से शुरू करते हैं। दोनों नॉन स्पर्मेटोफाइटा है, यानी सीड नहीं बनती, दोनों क्रिप्टोगैम्स में आए थे। ये दोनों पॉइंट और किस ग्रुप के साथ कॉमन हो जाएंगे? सिमिलर, टेरिडोफाइट के साथ। नॉन कॉर्मोफाइटा यानी थैलस जैसी बॉडी है, ट्रू रूट स्टेम लीफ, ना एल्गी में था ना ब्रायोफाइट में। क्या ये पॉइंट कॉमन होगा टेरिडोफाइट के साथ? नहीं, वहां ट्रू रूट स्टेम लीफ बनेगा। एट्रेक्योफाइटा, दोनों में वस्कुलर टिश्यू नहीं है, क्या ये पॉइंट टेरिडोफाइट के साथ कॉमन होगा? नहीं होगा। डोमिनेंट प्लांट बॉडी, दोनों में गैमेटोफिटिक बॉडी है, ये अलग बात है, यहाँ पे मोर डिफरेंशिएटेड है, पर है दोनों में गैमेटोफाइट। दोनों में पानी जरूरी है फर्टिलाइजेशन के लिए, वो तो मिलते ही पानी में, ये भले ही लैंड पर हो, वो पानी जरूरी है। क्या ये पॉइंट टेरिडोफाइट के सिमिलर होगा? होगा। टेरिडोफाइट, अभी बोला ना टेरिडोफाइट में भी पानी जरूरी होता है। चलिए अब डिफरेंस, तो आप यहां पर ये आपको लर्न करके खुद लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइंस छोड़ दो, 8 लाइंस लीव करिए और फिर लिखिए डिफरेंस बिटवीन। मैं सारे ग्रुप्स ऐसे ही पढ़ाऊंगी, जब मैं आपको अगला टेरिडोफाइट पढ़ाऊंगी तो ब्रायोफाइट के साथ सिमिलैरिटी डिफरेंस बताऊंगी, जब जिम्नोस्पर्म पढ़ाऊंगी तो टेरिडोफाइट के साथ सिमिलैरिटी डिफरेंस बताऊंगी, और एंड में पूरी एक टेबल बनाएंगे पांचों की, तो आपको रट जाएगा। ये एक ही चीज इतनी बार बोलूंगी जी ना हराम। लिखो डिफरेंस बिटवीन एल्गी एंड ब्रायोफाइट। अब ये भी देखो, लिखना खुद लर्न करके। देखो पहला डिफरेंस, एम्ब्रियो का डिफरेंस है या नहीं है? यहां एम्ब्रियो नहीं बनता, यहां बनता है। सेक्स ऑर्गन यहाँ ऊगोनियम है, यहाँ आर्चिगोनियम है। सेक्स ऑर्गन्स यहाँ यूनिसेल्युलर है, मल्टीसेल्युलर है, नॉन जैकेटेड है, जैकेटेड है। कारा तो एक अपवाद है। यहाँ पर एक ही प्लांट बॉडी दिखती है, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, जस्ट जाइगोट बनता है। यहाँ बाकायदा 2 बॉडीज दिखती हैं, एक गैमेटोफाइट उसके ऊपर स्पोरोफाइट, हालांकि डोमिनेंट ये है, वो कॉमन बात है। अब लाइफ साइकिल इसकी हैप्लॉन्टिक है, इसकी हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। इसमें जाइगोट में मियोसिस हुआ था, इसमें स्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ है। ये होमोमॉर्फिक है, इसकी हेट्रोमॉर्फिक लाइफ साइकिल है। तो ऑलरेडी हम सब डिफरेंसेस को ऑलरेडी लिख चुके हैं। एक पॉइंट इसमें आप, ये लास्ट ही टॉपिक है, एक पॉइंट आपको लिखवा देती हूं, ये वाला, ये पॉइंट लिख लो।
लिवरवर्ट और मॉसेस में जहां डिफरेंस लिखा है 1 पॉइंट, 6 पॉइंट। यहां पे डायरेक्ट जर्मिनेशन ऑफ स्पोर है, डायरेक्ट जर्मिनेशन ऑफ स्पोर टू फॉर्म, क्या कहूं, स्पोर से क्या बनती है, स्पोर से कौन सी बॉडी बनती है, गैमेटोफाइट, परफेक्ट, टू फॉर्म गैमेटोफाइट। और यहां पर होगा इनडायरेक्ट जर्मिनेशन, इनडायरेक्ट जर्मिनेशन, डिटेल्स अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी आपको बहुत सारी चीजें कंपेयर कर करके बता दी हैं। इसके साथ ही अपन आज की क्लास वाइंड अप करते हैं, क्योंकि इसके बाद लिवरवर्ट और मॉसेस जो है उसको अलग से अपन करेंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अलग से करेंगे। अभी मैंने यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात नहीं बताई है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात नहीं बताई है। ये सारी कहानी तो मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आधार पर बना रही हूँ और उससे रिलेटेड लाइफ साइकिल आपको पढ़ा रही हूँ, वो प्लस एग्जाम्पल्स इन दोनों ग्रुप्स के, प्लस इनमें और डिफरेंसेस और थ्योरी, वो सारा कुछ अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो टिल द नेक्स्ट क्लास, वेरी हैप्पी लर्निंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।